हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वो ये कि एक बेटा जिसकी उसके माँ बाप ने शादी की और शादी करके उसकी बहू और बेटे को घर में रखा और दोनों के बीच में यानी कि माँ बाप और बहू बेटे के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है। एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन हो सकता है और माँ बाप कहते हैं कि तुम हमारे घर छोड़ के चले जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। माँ बाप के अपने रीजंस होते हैं, अपने लॉजिक्स होते हैं अपने बेटे और बहू को बाहर निकालने के, और बेटे और बहू के अपने डिफेंसेस होते हैं बाहर ना निकलने के। और ये अक्सर ऐसे मैटर्स कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। माँ बाप का कहना ये होता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम लॉ की, यहाँ पर मैं हिंदू लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो व्यूवर्स हैं वो स्पेशली इस बात को फोकस करके इस वीडियो को देखें कि ये सिर्फ मुस्लिम के लिए बनाई गई है। माँ बाप के अपने रीजंस ये होते हैं कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, इसको हमने बनाया, खरीदा, इसको डेवलप किया, अपने खून पसीने से इस प्रॉपर्टी को सींचा और हम अपने औलाद को इस प्रॉपर्टी में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम उसको निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ कई मर्तबा ऐसा भी देखा गया है कि जो बेटे हैं वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट हैं और उनके पास कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड कोई प्रॉपर्टी कहीं बाहर नहीं है जहां पर वो जाके मूव ऑन कर सके और रह सके। ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट्स आते हैं और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या बेटे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में उनके जीते जी अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो पार्टीशन का कानून है यानी कि विरासत का जो कानून है वो जनरेट होता है जब प्रॉपर्टी ओनर एक्सपायर हो जाता है। प्रॉपर्टी ओनर चाहे मदर हो या फादर हो, जो भी इनमें से प्रॉपर्टी का ओनर है, अगर वो एक्सपायर हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है, तो उसके इंतकाल होते ही उसके जो रिमेनिंग एलार्स हैं, जो सक्सेसर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनका हिस्सा जनरेट हो जाता है। और किसका कितना हिस्सा है वो मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, जिनके लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फ्रेंड, लेकिन अगर माँ बाप जिंदा हैं, प्रॉपर्टी के ओनर जिंदा हैं और आप उनके मकान के अंदर रह रहे हैं, चाहे आप 1 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं या कितने भी टाइम से आप रह रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप उस प्रॉपर्टी के अंदर एज ए मैटर ऑफ राइट अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकते। आप कोर्ट के अंदर ऐसा कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई वाद फाइल नहीं कर सकते जिसमें आप अपना शेयर कोर्ट में क्लेम कर सके। एक बेटा जब अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में चाहे वो कुंवारा हो या शादीशुदा रहता है तो उसकी हैसियत उसमें एक लाइसेंसी की होती है, यानी कि आपको एक लाइसेंस आपके माँ बाप ने दिया गया है कि आप हमारी मर्जी से बिना किराया दिए इसमें रहते रहिए। इसके लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए कचहरी या कोर्ट जाके आपको कोई बकायदा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाना होता है। ये एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी चलता है जो हजारों सालों से समाज में चला आ रहा है और कोर्ट भी इस रिलेशनशिप को एडमिट करती है। आमतौर पर हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि बेटे अपने माँ बाप को ना तो किराया देते हैं, ना वो उस प्रॉपर्टी के अंदर बेटे मालिक होते हैं, फिर भी उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे होते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप लाइसेंसर और लाइसेंसी का है। ये ध्यान रखिए कि अगर माँ बाप चाहें तो आपसे अपनी प्रॉपर्टी को खाली भी करा सकते हैं। इसके 2 कानून हैं। एक कानून है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अगर एक सिंपल सा एक 2 पेज की अगर वो एप्लीकेशन भी लगा दें और उसमें वो ये दिखाएं कि हमारी प्रॉपर्टी के मालिक हम खुद हैं और इस प्रॉपर्टी में मेरा बेटा और बहू रह रहे हैं और मैं इनके आचरण से खुश नहीं हूं और मैं इन्हें बाहर निकालना चाहता हूं या XYZ कोई भी रीजन है, तो ये ध्यान रखिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेटे और बहू को प्रॉपर्टी से बाहर निकालने का ऑर्डर पास कर सकता है। दूसरा ये है कि एक माँ बाप कोर्ट के अंदर सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं अपने बेटे को उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालने के, और बहू को भी उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर जिंदा है तो वो उसके बेटे उस प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर नहीं मांग सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो मैं इस वीडियो में या अन्य वीडियो के अंदर अभी तक भी कवर नहीं कर पाया हूं तो आप मुझसे पूछिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।